हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, यदि आपने एमएससी में बॉटनी का सब्जेक्ट लिया है तो बेशक आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाला है। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझको पूछा था कि एमएससी में बॉटनी करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं एंड एमएससी में बॉटनी के बाद हमको कहाँ कहाँ जॉब्स मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ हमको फॉर्म फिल करना चाहिए जिससे हमको जॉब मिल जाए। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमएससी में जब हमने बॉटनी का सब्जेक्ट लिया था तो उसमें हम मेनली स्टडी करते हैं किसके बारे में, उसमें हम मेनली स्टडी करते हैं प्लांट्स के बारे में। जिसमें प्लांट्स जो होता है एक छोटे से सीड से वो कैसा डेवलप होता है, उसके बाद इन्वायरमेंटल कंडीशंस में वो कैसे प्लांट्स जो है प्लांट कैसे अपने आप को सर्वाइव करता है एंड जब कभी उसमें डिसीज़ सिम्टम्स लग जाते हैं या डिसीज़ हो जाते हैं, ठीक है, या उसमें कभी कभी डिसीज़ के जब सिम्टम्स दिखते हैं तो उनमें कौन कौन से टाइप के हमको जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनका यूज़ करना चाहिए या केमिकल का यूज़ करना चाहिए जिससे वो क्या हो सके, उन डिसीज़ को हम ठीक कर सकें। तो ऐसी बहुत सी स्कोप है। प्लस इसके साथ ही साथ एमएससी में बॉटनी करने के बाद प्राइवेट सेक्टर्स जितने भी हैं उसमें भी बहुत से स्कोप है। तो सबसे पहला स्कोप जो आता है वो है आपका टीचर का स्कोप। यदि आपने एमएससी में बॉटनी किया हुआ है तो एमएससी बॉटनी करने के बाद या बॉटनी करने से पहले भी कुछ लोग बीएड कर लेते हैं या डीएड कर लेते हैं। तो यदि आप बीएड कर लेते हैं तो आप कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं। प्लस इसके साथ ही साथ आजकल स्कूल्स में भी टीचर्स के लिए वैकेंसीज निकलती है जिनके लिए बीएड मांगा जाता है एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। जैसा कि आपने एमएससी बॉटनी में किया हुआ है तो इसकी भी वैकेंसी आती है, तो आप टीचर्स के फॉर्म में भी पढ़ा सकते हैं किसी भी कॉलेज में या किसी स्कूल में। टीचर्स का जो जॉब होता है ये बहुत ही डिग्निटी वाला होता है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल होता है। प्लस इसके साथ ही साथ यदि आपने टीचर्स की जॉब के अलावा जैसे कि आप आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो आप एमएससी में बॉटनी के बाद नेट के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड नेट के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने के साथ साथ आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप मिलता है। ये स्कॉलरशिप जो होता है मंथली आपको 25 से 30 हज़ार के आसपास का मिलता है। प्लस इसके साथ ही साथ आप पीएचडी भी कर सकते हैं और पीएचडी के बाद आप कहीं पे भी किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर की फॉर्म में जॉब कर सकते हैं। प्लस यदि आपने पीएचडी के साथ साथ जेआरएफ नेट क्वालिफाई कर लिया है तो बहुत ही अच्छा आपका जो सैलरी पेमेंट है वो पेमेंट भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। प्लस यदि आप किसी भी एक टीचर्स की फॉर्म में नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो आप यदि चाहते हैं कि आगे चल के आप रिसर्चर्स बने, आप नई नई चीज़ें खोजना चाहते हैं प्लांट्स के बारे में, तो आप आगे चल के रिसर्च भी कर सकते हैं। तो आप आगे चल के रिसर्च भी कर सकते हैं। प्लस इसके साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं तो बहुत से ऐसे लैब्स हैं जैसे CSIR, NDPGR, DBT। इन सभी लैब्स में जाके आप क्या कर सकते हैं, आप साइंटिस्ट के फॉर्म में वर्क कर सकते हैं। प्लस उसके साथ साथ बहुत से ऐसे लैब्स हैं इंडिया में, प्लस फॉरेन में भी ऐसे बहुत से लैब हैं जैसे NDPGR, ICAR, CIMAR, NBRI, CDRI एंड ITRC। ये सभी जगह पे आप जॉब कर सकते हैं। इन सभी जॉब की जो वैकेंसीज हैं वो समय समय पे हमेशा निकलती रहती है, इसके लिए आप गूगल में जाके चेक कर सकते हैं। प्लस इसके साथ ही साथ यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो आप बहुत से ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर है जैसे नेशनल पार्क सर्विसेज। नेशनल पार्क में जैसा कि आप लोगों ने एमएससी के समय पढ़ा होगा कि बहुत से प्लांट की स्पीसीज होती है, उनको कंजर्व करने के लिए आर्टिफिशियल इन सिटू कंजर्वेशन या फिर एक्स सिटू कंजर्वेशन, ठीक है, नेचुरल हैबिटेट में या फिर आर्टिफिशियली उनको कंजर्व किया जाता है। तो इसके लिए भी बॉटनिस्ट की आवश्यकता होती है, तो आप एज ए बॉटनिस्ट वहाँ पे काम कर सकते हैं। प्लस उसके साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन एंड लैंड मैनेजमेंट में आप काम कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ सर्विस में के लिए भी आप काम कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के फॉर्म में भी आप काम कर सकते हैं। फॉरेस्ट सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन,
डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड वाटर, नेचर कंजर्वेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, मेडिसिनल प्लांट रिसोर्सेज लेबोरेटरीज, इन सभी जगहों पे आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इसके साथ ही साथ आइए देखते हैं प्राइवेट सेक्टर में कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है। यदि आप चाहें तो प्राइवेट सेक्टर में आप बहुत सी जो ड्रग कंपनीज़ हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में और बहुत से प्लांट्स जो होते हैं उन सभी में क्या पाया जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जिनसे मेडिसिन बनाए जाते हैं। तो आप ड्रग कंपनीज में भी आप काम कर सकते हैं, फीड ग्रोअर्स के जगह पे आप भी काम कर सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी फर्म्स में भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अब बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो वर्क इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एरियाज एज वेल एज ल्यूम्बर एंड पेपर कंपनीज। अब पेपर कंपनीज जो होती है प्लांट से रिलेटेड ही है। आप सभी जानते हैं कि प्लांट से ही क्या होता है, पेपर का डेवलपमेंट होता है, तो आप वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की नर्सरीज होती है जहाँ पे एमएससी बॉटनी वाले को ही जॉब के लिए प्रेफरेंस दिया जाता है। तो आप गूगल में सर्च करके आप ये भी जॉब के लिए फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सी फूड कंपनीज जो है वहाँ पे भी आप जॉब के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। प्लस केमिकल कंपनीज एंड बायोलॉजिकल सप्लाई हाउसेस, इन सभी जगहों पे आप फॉर्म डाल सकते हैं। और इनका पेमेंट जो होता है बहुत ही अच्छा खासा पेमेंट होता है। गवर्नमेंट का पेमेंट तो एक निश्चित अमाउंट में होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो पेमेंट्स होता है भले टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में जो पेमेंट है वो भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो आई होप सो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।